हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, ये हमने फम स्क्रॉल सॉ मंगाया था और आज ये हमारे पास आ भी चुका है। क्या परफॉर्मेंस रहती है मशीन की, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको ये ख़रीदनी है या नहीं, ये भी इस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। देखिएगा, फम कंपनी का नाम है, पावर सिंस 1965। ये हमें देखनी है, इसका ऑपरेशन देखना है कि ये किस तरह से वर्क करती है। मैंने मकीता के बारे में बताया था, मकीता की जो टेबल सा होती है किस तरह से वर्क करती है। फ़िलहाल आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसकी फम स्क्रॉल सॉ का, जिसका 1007 ये कोड है, और ये किस तरह से परफॉर्म करती है। आपको ये परचेज़ करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। किस तरह से इसके अंदर टूल असेंबली को लगाना है, सब कुछ देखा जाएगा वन बाय वन। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसको जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या ज़बरदस्त चीज़ निकलने वाली है जिसको हमने मंगाया था। देख लेते हैं। फम का स्क्रॉल सॉ, इसके अंदर ये मशीन निकलने वाली है जिसका नाम है स्क्रॉल सॉ। ये इसका डिज़ाइन रहेगा और इसकी स्पेसिफिकेशन अगर आपको देखनी है इसके अंदर क्या क्या निकलने वाला है तो वो बता देता हूँ। कंटेंट जो निकलेगा SSM 1007 के अंदर, एक तो स्क्रॉल सॉ होगी, दूसरा प्रोटेक्शन कवर होगा, ब्लेड्स होंगे 10 TPI का होगा ब्लेड, और 15 TPI के 2 ब्लेड होंगे, और 2 सॉ ब्लेड्स होंगे जिसकी 25 TPI होगी। हेक्सागोनल कीज़ होंगी जिसको हम एलन की बोलते हैं, और डस्ट ब्लोइंग सेट होगा जिसमें धूल को बाहर निकालने के लिए, उड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, और 100 ब्लेड्स एडेप्टर्स होंगे जिसके अंदर 100 ब्लेड को लगाया जाता, और एक फुट पैडल होगा। चलिए इसको जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं। ये आ चुकी है मशीन जिसका नाम है फम स्क्रॉल सॉ। अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। फिलहाल ये फुट पैडल है जो इसके साथ आता है। ये इसका स्विच रहा, और ये इसका कवर हट गया, देखिएगा। ये प्रोटेक्टिक सेट है जो प्रोटेक्ट करता है हमें। फिलहाल ये लूज़ है, इसको टाइट कर देते हैं इस तरफ से। ये यहाँ से टाइट हो जाता है। सबसे पहले आपको इसको असेंबल करने के बारे में बताता हूँ। इधर को लेकर आइएगा। अगर हमें किसी एंगल पर कटिंग करनी है तो गाइस इसको रोटेट कराना होता। इसका जो नॉब बटन है वो यहाँ से है। अगर इसको हम टाइट कर देंगे तो ये फिर रोटेट करना बंद कर देगा। तो ये नॉब जो है रोटेशन के लिए आती है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एंगल पर कटिंग करनी है तो हमें इसको रोटेट करना होता है। 45 कटिंग के लिए ये करना होता है, और जब हमें 0 डिग्री मतलब फ्लैट मोड पर रखकर कटिंग करनी होती है तो हमें ये करना होता है। ये इसके ऑन ऑफ स्विच है, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये जो स्विच यूज़ किया जाता है डबल साइन वाला, ये फुट पैडल के लिए किया जाता है। अगर आपको ऑन करके डायरेक्ट मशीन को चलाना है तो आप इधर को कर देंगे। टूल में ये प्रोटेक्ट करता है। अगर टूल 1% हमारा टूट जाता है तो वो टूल इसी के अंदर रह जाएगा, हमें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये सा ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ से इसको टाइट कर दिया। ये टूल है, इसमें टूल को लूज़ करके निकालने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो ये यूज़ किया जाता है, जिसमें लिखा हुआ है कि इस तरफ को टाइट होगा और इस तरफ को लूज़ होगा। तो टाइट इस तरफ को होता है और लूज़ इस तरफ को होगा। अगर आप लूज़ कर रहे हो तो फिर ये लूज़ होने के बाद में टूल जो है आराम से बाहर की तरफ को निकल जाएगा। ये टूल निकल गया, और टूल लगाने के बाद में जब आप इसको टाइट करते हैं तो ये टाइट हो जाता है, वापस से टाइट हो जाता है। तो ये टूल को टाइट करने के लिए, लूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका भी अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसको आप लगा सकते हैं। ये आपका हो गया। यहाँ से आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ऑन ऑफ स्विच है, मैंने इसके बारे में बता ही दिया है।
चलिए मैं आपको इसका डेमो करके दिखा देता हूँ। इसको स्टार्ट करने के सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने इस मेन तार को अपने मेंस में लगा देना होगा। उसके बाद आपको ये ग्रीन बटन प्रेस करना है। ग्रीन बटन प्रेस करने के बाद में अब एक तो इसमें स्पीड कंट्रोलिंग ये है नॉब, इसको आप देखना है किस तरह से आपको स्पीड कंट्रोल करना है। तो इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट इसको ऑपरेट करें, देखो चलनी शुरू हो गई, मशीन चल रही है। एक तो इसमें ये ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट कर दें। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो उसमें फिर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता, फिर तो स्विच से ही आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, आपको इसमें ये भी देखना होता है कि हम जो है ये नॉब से कंट्रोल ना करके, स्विच से ना कंट्रोल करके हम जो है पैडल का इस्तेमाल करते हैं। तो पैडल का इस्तेमाल करने के लिए आपको करना क्या होगा, पैडल का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले इस स्विच को बीच में करके अपना ये राइट की तरफ को करना होगा। जब आप राइट की तरफ को कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फुट पैडल की तरफ को चले जाएंगे। और अगर आप इस तरफ चले जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप मैनुअली ऑपरेट करेंगे। देख रहे होंगे मैनुअली ऑपरेट किस तरह से हो रहा है। अगर मैं इस स्विच को यहाँ से बीच में कर देता हूँ तो ये चलते चलते रुक जाएगी मशीन। तो इसलिए मैं फुट पैडल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसको मैं लेफ्ट की तरफ को राइट की तरफ को करूँगा। उसके बाद में ये फुट पैडल को मैं चला करके दिखाऊँगा। देखिए जैसे इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये चलना शुरू हो जाती है। इसका अगर मैं आपको एक्सपीरियंस दूँ, देखिएगा मेरे पास एक मशीन और है, ये रखी हुई है, मैंने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसी की ही दूसरी मशीन मेरे पास ये है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे एक मशीन और लेनी पड़ी है। एक्चुअल में अगर मैं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये 2 साल तक 1.5 साल तक बड़ी आसानी से चली जाएगी बिना किसी दिक्कत के। इसमें एक दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा, वो दिक्कत ये है कि ये जो पिन वाले ब्लेड होते हैं, एक्चुअल में ये पिन वाले ब्लेड टूट जाते हैं। ब्लेड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पिन वाले और एक होते हैं पिनलेस। एक्चुअल में ये ब्लेड जो है ये पिन वाले, तो पिन वाले ब्लेडों के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि ये ब्लेड चलने के बाद में कुछ टाइम बाद टूट जाते हैं। और ये ब्लेड ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं ऑनलाइन मार्केट में, इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहती है। तो एक तो ये ब्लेड ज़्यादा टाइट ना चलाएं, ज़्यादा आपका जो मटेरियल है कटिंग करने का उसको तेज़ी से ना लें, जिसकी वजह से ये टूट जाए। तो आप ऐसा ना करें, इसको स्लो चलाना। दूसरी इसके अंदर अगर दिक्कत बताऊँ तो काफ़ी टाइम बाद मुझे जो दिक्कत आई थी वो आई थी इस स्विच की। एक्चुअल में इस स्विच ने काम करना ठीक से बंद कर दिया था, ठीक से काम नहीं कर रहा था। और ये स्विच भी ऑटोमेटिक बीच में को आ रहा था, मतलब मेंटेनेंस चाहिए थी। लेकिन उस वक्त तक मैंने काफ़ी ज़्यादा इस मशीन से काम कर लिया था। तो इसमें एक दिक्कत सिर्फ यही थी कि ये स्विच लगभग 1.5 साल में ख़राब हो गया था और ये मुझे ईजिली अवेलेबल नहीं हुआ था। तो मैंने उसमें जुगाड़ करके चलाया है, चल जाती है मशीन वो, लेकिन दिक्कत करती है। और ये दोबारा मशीन मंगाई है तो इसके अंदर स्विच तो ये लगा हुआ है। ये अगर स्विच आपके पास अवेलेबल रहता है तो ठीक है। मैं इसका ड्रॉबैक की बात कर रहा हूँ। तो ड्रॉबैक में एक तो ये है कि स्विच में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, मशीन ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड घट जाएगी। तो ये स्विच जो है ऑटोमेटिक कभी इधर आ जाएगा, कभी बीच में आ जाएगा, इधर होगा तो बीच में ही आ जाएगा। ये मतलब बीच में की तरफ को आने के बाद में मशीन रुक जाएगी। और अगर इन्वर्टर वगैरह से ऑपरेट करोगे तो अचानक से इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए आप लाइट पर इसका इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर ये ड्रॉबैक थी। ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं इसके प्राइस के हिसाब से बात करूँ, प्राइस है ना, वैल्यू फॉर मनी, तो वैल्यू फॉर मनी ये ज़बरदस्त है क्योंकि इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे से फर्म कंपनी की बनी हुई है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। आई होप कि आपको इसको परचेज़ करेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मेरे थ्रू भी परचेज़ करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।